नमः सिद्धेभ्यः नमो अन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिविखजराट श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादिविखजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सर्वज्ञ देव रामचंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक माँ है ज्ञानी। यह जीव जब तक जड़ द्रव्यों पर दृष्टि रखेगा तब तक उसको अपने निज आत्म स्वरूप का भान नहीं हो सकता है। जब तक चेतन हमारी दृष्टि जड़ पर है, जड़ का मतलब जिसमें जीव नहीं है, चेतन अजब जोगम आचार्य भगवान ने ये उपक्रम किया, ये बहुत बड़ा विस्तार रूप ले रहा है। एक उद्देश्य यही है कि जीव अपने आत्मा से जुड़े। यानी जब तक हमारी दृष्टि जड़ द्रव्यों पर रहेगी तब तक हम अपने आत्म स्वभाव का आनंद नहीं ले सकते हैं। और इस अमूल्य जीवन में यदि आत्म स्वभाव की दृष्टि नहीं बनाए तो वास्तव में जीवन पाना ना पाना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ज्ञानियों, माँ के गर्भ में, माँ का गर्भ पल रहा है और बेटा गर्भ में है। माँ जिस किसी छोटे से नन्हे से बच्चे को पालने में झूले में झूलते हुए देखती है तो माँ सोचती है मेरा बेटा भी जब जन्म होगा तो वो मेरा बेटा भी ऐसे ही पालने में झूलेगा। माँ थोड़ी और आगे बढ़ती है और कोई बालकों को कीड़ा करते हुए यानी खेलते हुए गार्डन में देखती है तो माँ सोचती है मेरा बेटा भी ऐसे ही खेलेगा, ऐसे ही कीड़ा करेगा। थोड़ी और आगे जाती है तो बच्चों को पारितोषित किया जा रहा था, डिग्रियां जिनने प्राप्त की और उन्हें जिनने पढ़ाई में अव्वल नंबर लाए उनका सम्मान किया जा रहा था। माँ सोचती है मेरा बेटा भी ऐसे ही सम्मान को प्राप्त होगा। थोड़ी और दूर जाती है तो देखती है किसी के बेटे की शादी हो रही थी तो माँ विचार करती है अभी बेटा गर्भ में है, यानी अभी बेटा सिर्फ गर्भ में है, पर माँ दूसरे के बेटे की शादी देख रही है और विचार कर रही है जैसे इनकी शादी हो रही बेटे की ऐसे हमारे बेटे की भी होगी। चेतन माँ गर्भवती है, माँ के उदर में बेटा पल रहा है, ज्ञानी बेटा पल रहा है। माँ बाहर में जो भी देखती है, जिसको निहारती है, जो भी प्रकार के यानी दृश्यों को देखती है, जिस अवस्था वाले दृश्यों को देखती है, उस सारी घटनाओं को अपने गर्भस्थ बालक पर घटित करती है। चेतन ऐसे ही तुम जब जिनिंद प्रभु को देखो, गुरु भगवान को देखो, ओ हो ज्ञानी, जब प्रभु को निहारो, गुरु भगवान को निहारो तो अपने आत्मा रूपी चैतन्य रूपी बेटा तुम्हारी आत्मा में पल रहा है। चेतन तुम्हारी आत्मा यानी चेतन रूपी बेटा पल रहा है, उस पर घटित करो। जैसा प्रभु का स्वरूप है, जैसा गुरु भगवान का स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप एक दिन हमारा कब प्रकट होगा। यानी भगवान को देखो तो निज स्वरूप का भान हो। मैं कौन हूं? गुरु भगवान को आप देख रहे होंगे, आप जैसे हैं वो, परचर्या आपसे विपरीत है।
आप से बिल्कुल विपरीत हैं। आप दिन में 4-5 बार भोजन ले लेते हो, आचार्य भगवान महाराज एक टाइम ही आहार लेते हैं। आप अंतराय आते हैं तो आप मानते ही नहीं, छोड़ देते हो, पर आचार्य भगवान अंतराओं को पालना करते हैं। आप पूर्ण अहिंसा का जीवन नहीं जीते हैं, आचार्य भगवान पूर्ण अहिंसा महाव्रतों की साधना कर रहे हैं। यानी पूरा आपसे विपरीत। आप रात्रि में सोते हो, राग रंग में लीन रहते हो, पर आचार्य भगवान रात्रि के समय आत्मा के चिंतन में पूरी रात्रि व्यतीत कर देते हैं। यही तो इनकी विशेषता है, अलौकिक वृत्ति है। और ऐसे अलौकिक वृत्ति वाले सामान्य लोग तो इनको देख करके ऐसे समझते हैं कौन है इस दुनिया में, है कौन, मैं जैसा जीवन जीता हूँ मेरे से अलग होते हैं। मैं 10 बार भोजन करता हूँ, इस भरी भौतिक चकाचौंध में मैं खाने पीने में आसक्त होता हूँ, और ये नीरस भोजन लेकर के, एक टाइम भोजन लेकर के और भी अंतरा आ जाए तो तुरंत सजी हुई थाली को यूं छोड़ देते हैं। ये है कौन? यानी ये वो हैं जो अपने आत्मा की ओर ही जिनका लक्ष्य है। आपका भी एक लक्ष्य है ना, किसी को शादी कराने का लक्ष्य है, किसी को परिवार का वृद्धि हो, पर लक्ष्य है आत्मशोधन का, कि मैं अपने आत्मा को परमात्मा का रूप कैसे दे दूं। ज्ञानियों, आप हमें अपन सबको भगवान बनना है। चेतन, हम भगवान के पास आते हैं तो संबंध बनाने के लिए नहीं आते कि हे भगवान मैं आपके कुल का हूँ। ज्ञानी भगवान के चरणों में जाते हैं, उनके देवालय में जाते हैं। प्रभु से नहीं कहते कि हे भगवान तुम मेरे कुल के हो, तुम मेरे वंश के हो। चेतन, तुमने यदि ये कह दिया कि प्रभु तुम मेरे कुल के हो, तो तुमने उनसे संबंध जोड़ लिया। ज्ञानी, पता नहीं आपको भगवान की सत्ता अलग है और तुम्हारी आत्मा की सत्ता अलग है। भगवान का निस्वरूप उनकी चैतन्य सत्ता स्वतंत्र है और तुम्हारी आत्मा की सत्ता स्वतंत्र है। ओहो ज्ञानी, भगवान के चरणों में हम संबंध जोड़ने के लिए नहीं जाते हैं, संबंध बनाने के लिए नहीं जाते हैं कि प्रभु मैंने तुम्हारे कुल में जन्म लिया है, तुम मेरे संबंधी हो। ज्ञानी प्रभु के चरणों में इसलिए जाते हैं कि हे भगवान, सुनना चेतन, प्रभु के चरणों में इसलिए जाते कि हे भगवान आपने इस वीतरागता को कैसे पाया, वो विधि हमें भी प्राप्त हो जाए, मैं भी उस वीतरागता को प्राप्त कर लूं। यानियों, आप सबका सौभाग्य है और भासुर वासियों को तो विशेष स्पेशल सौभाग्य है। और वो एक परिवार का पूरा लक्ष्य था, यानी उद्देश्य था कि हमारे गांव में और भावना बनाई कि विधान होना चाहिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। और आचार्य भगवान जैसे विशाल संघ को लाना ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। उस परिवार वालों यानी परिवार का बहुत साथी से पुण्य है कि ऐसे निर्विघ्न रूप में भगवान सिद्धों की आराधना 8 दिन संपन्न हुई। और पूरे गांव वासियों ने, सभी समाज वालों ने कितना प्रेम और वात्सल्य के साथ मेरे देखते हुए ऐसा पर गांव एक पहला गांव है जहां पूरे समाज लोगों ने एक साथ में अजब जोगम की क्लास में स्वाध्याय में सभी जगह समाज के लोग उपस्थित होते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि। ज्ञानियों, बातें बहुत सारी हैं। अपने अंतस्वरूप की दृष्टि हमें आचार्य भगवान से ही प्राप्त हो सकती है। रागियों से मिलोगे ज्ञानी, ध्यान रखना चेतन, रागियों से मिलोगे तो राग ही बढ़ेगा। हंसते हुए चेहरे अनेकों मिल जाएंगे, राग से युक्त चेहरे चेतन अनेकों मिल जाएंगे, खिलखिलाते चेहरे मिल जाएंगे, रोते रोते चेहरे मिल जाएंगे, पर वीतरागता से भरा हुआ चेहरा आचार्य भगवान सुनील सागर जी का दुर्लभ है, जिन भगवान का ही मिलता है। इसलिए हमें आत्म स्वभावों की दृष्टि करनी है। ये विधान आध्यात्मिक जिनने दृष्टि बना करके परमात्मा सिद्ध स्वरूप को पाया, उस सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हम सबके जीवन में भी हो। आज दूर से आचार्य भगवान के चरणों में चतुर्मास के लिए लोग श्रीफल चढ़ाने आए हैं, झाड़ोल पलासिया से अन्य अन्य जगह से भी, कि हमारे गांव में आए महाराज,
आचार्य भगवान पधारे हमारे गांव में, नहीं आए तो शिष्य आए, पर आचार्य भगवान का आशीर्वाद जैसा होगा आप सबका जीवन मंगलमय हो। निमंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।